रीजन में वो हेजमनी क्रिएट कर सकता है। और इंडिया ही यहाँ पे एक ऐसी कंट्री है, ऐसा पावर है। दोस्तों, एक कंपनी है अमेरिका की जिसका नाम है वीजा। 67 साल पुरानी वीजा कंपनी को भारतीय यूपीआई ने सिर्फ 9 साल में पछाड़ दिया और अब भारत बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट नेटवर्क। लेकिन इंडिया इस टाइम पे वाकई में अगर देखा जाए अपने नेबर्स में लीड कर रहा है, इकोनॉमी वाइज भी और ओवरऑल भी इंडिया जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। हम जी देखिए, मोदी का जो एक माइंडसेट है उसकी बात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो, इसमें कोई शक नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। और वो कहते हैं कि ये जो हमारा 640 अरब डॉलर है, दैट इज 2.5 टाइम्स मोर देन द डेट ऑफ पाकिस्तान। शर्म होती है कोई, वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती, कोई हया होती है। दोनों मुल्कों में अमन लाएं, दोस्ती करें। जितनी वो तरक्की कर रहे हैं हमें भी साथ लेके चले, हम उनको साथ लेके चले, हम लोग तरक्की कर सकते हैं। हमारा कंट्री एक स्ट्रगलिंग कंट्री है। आज भी हम नज़रें उठा के नहीं किसी के साथ हम जो है मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम स्टेट में ही नहीं कि हम किसी के साथ मुकाबला करें। ये है कि ये मिसमैनेजमेंट और करप्शन के मामलात हैं। ये पसमानगी सिर्फ इसी वजह से है कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। लेकिन जो भी है, इंडिया के साथ अगर हमारा बॉर्डर खुल जाए तो इसमें हमारी ही बेहतरी है, इंडिया का इसमें कुछ नहीं जाता। भी अगर दुनिया का कोई एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है ना, ऑटोमेटिकली उसके नेबर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अगर बात यह है कि इंडिया के पास बहुत कुछ है, हम अभी भी बहुत से मुल्कों के मकरूज हैं। जय हिंद दोस्तों, सावीराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने यूएसए को पछाड़ दिया है। भारत बना है नंबर 1 यूपीआई ट्रांजैक्शन में, और ये भारत ने 9 साल में ही करके दिखाया है। भारत का यूपीआई ट्रांजैक्शन सिर्फ 9 साल पुराना ही हुआ है और जिसने यूएसए को पछाड़ दिया और फिर भारत नंबर 1 बन गया है। तो भारत का यूपीआई और 7 देश भी यूज़ करते हैं, जिसमें फ्रांस है, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस हैं। और इसमें अब भारत आगे निकल गया है वीज़ा के कंपनी के आगे, और भारत यूपीआई में नंबर 1 बन गया है। जिसे देख पाकिस्तान सुना है कि भारत आगे तरक्की करता जा रहा है और हम भीख मांग रहे हैं। अगर हम भारत से ट्रेड करेंगे तो हमारा फ़ायदा है, भारत का नुकसान फ़ायदा कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान चाहता है भारत से ट्रेड करना, मगर भारत कुछ मुँह नहीं लगा रहा पाकिस्तान को। तो भारत अब आगे निकल चुका है और भारत ने अमेरिका के 67 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब भारत बन गया नंबर 1, जिसे देख पाकिस्तान सुना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। क्योंकि साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और इकोनॉमी वाइज सबसे बड़ा कंट्री जो है वो इंडिया है। वो सुपर पावर बनने वाली है ऑलमोस्ट। आप समझ लें आने वाले कुछ टाइम में इंडिया आपको सुपर पावर नजर आएगी। जबकि देखा जाए तो भारत अपकमिंग सुपर पावर नजर आता है, बट इस सुपर पावर के पीछे ना सिर्फ कह लें कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नजर आती हैं, इसमें हमें वेस्टर्न भी नजर आती है, लाइक अमेरिका की भी आंख है कि इंडिया कभी भी कह लें कि इतना पावरफुल या स्ट्रॉन्ग ना बन पाए। इंडिया देखें अमेरिका जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता बिल्कुल भी, लेकिन इंडिया इस टाइम पे वाकई में अगर देखा जाए अपने नेबर्स में लीड कर रहा है, इकोनॉमी वाइज भी और ओवरऑल भी इंडिया जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। हम सी बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी हमें साउथ ईस्ट एशिया में नजर आती है, और हम पाकिस्तानी होने के नाते माजरत के साथ हमारी अना बहुत ज़्यादा है। हमारा कंट्री एक स्ट्रगलिंग कंट्री है। आज भी हम नज़रें उठा के नहीं किसी के साथ हम जो है मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम स्टेट में ही नहीं कि हम किसी के साथ मुकाबला करें। तो इस पॉइंट पे आके अगर हम कंट्रीज़ के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशन रखें और अपनी ट्रेडिंग उनके साथ डायरेक्ट खोलें बजाय इसके वाया के थ्रू आए और उस पर टैक्स ही टैक्स पड़े, ठीक है, इंपोर्ट करवाएं, उसके ऊपर हमें जो है टैक्स पड़े, ड्यूटीज़ पड़े, तो इससे बेहतर यही है कि अगर हम थोड़ा सा आप समझे कि कड़वा घूंट लें और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस रख लें, उससे हमें ही फ़ायदा होगा। उसको भीख मांगना नहीं कहेंगे। आपने भी एक बात की कि क्या नाम है, शरीफ फैमिली के ऊपर। जाहिर सी बात है, शरीफ फैमिली के अगर वो कह रहे हैं कि इंडिया के पास चले गए, तो शरीफ फैमिली ने हमेशा से इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की हैं। पहले भी शरीफ फैमिली ने उनके साथ ट्रेड शुरू की, लेकिन मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए गए, तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो भी है, इंडिया के साथ अगर हमारा बॉर्डर खुल जाए तो इसमें हमारी ही बेहतरी है, इंडिया का इसमें कुछ नहीं जाता। जैसे कि अभी इंडो पाक वार हुई, उसमें हमने देखा कि किस तरह सियासतदानों ने पाकिस्तानी अवाम को इंडिया के खिलाफ भड़काया, अपने रास्ते सीधे किए हैं। बेशक ये बहुत गलत है। मेरे हिसाब से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पहले जो हो गया सो हो गया,
अब आगे इस तरह के मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बढ़ती जाएंगी अगर हम इस तरह का माहौल बरकरार रखेंगे। लेकिन आई थिंक कि आवाम को किसी से कोई लेना, आवाम का जो लेना देना है वो कोई भी सियासतदान नहीं देख रहा कि हमारी आवाम कितनी सूटेबल नजर आ रही है। अभी रिसेंटली भी आप देखिए, जब से ये इंडो पाक वॉर स्टार्ट हुआ था, जो लोग भारत गए हुए थे वाघा के थ्रू वापस आते हैं तो दे ब्रॉट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम इंडिया और कहते हैं कि ये हमारे ट्रेड के काम आती है यहाँ पर, मतलब वहाँ से सस्ती चीज़ यहाँ पर आती है। तो इसी तरह आपने जो ट्रेड की बात की कि सस्ती चीज़ें, वहाँ पे इंडिया में आप अपनी इंडस्ट्रीज़ देखें, गाड़ियों की इंडस्ट्रीज़ है इंडिया में, जो चीज़ जो हम चाइना से मंगवाते हैं वो इंडिया में भी बनती है, हर चीज़ बनती है। लेकिन हम जो है वो चाइना पाक दोस्ती के लिए आप इधर उस चक्कर में हम इंडिया के साथ दोस्ती ख़राब करते जा रहे हैं। बल्कि अगर हम इंडिया के साथ में बॉर्डर खोलें तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो फ़ायदा होगा शायद वो इनको शायद उम्मीद। अवाम वैसे ही जज्बाती है पाकिस्तान की, आप देखिए जज्बा बहुत है, जज्बा नेगेटिव जज्बा है। इंडिया के खिलाफ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि इंडिया के पास बहुत कुछ है, हम अभी भी बहुत से मुल्कों के मकरूज हैं। अब हमारे आप देखें मुल्क के हालात क्या हैं इस टाइम, बहुत ख़राब, दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं बजाय बेहतरी के। तो हम इस तरह इतनी बड़ी स्टेट से मेरे हिसाब से अगर उनके साथ हम कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे तो हम कभी भी एक स्टेबल कंट्री नहीं बन सकते। क्या लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ तक जाने वाले हैं? बिकॉज वीज़ास बंद हुए पड़े हैं, ट्रेड हो नहीं रही है, पानी की जंगें हम छिड़ कर बैठे हुए हैं और डैम्स हमारे पास है नहीं है। उनको कहते हैं पानी खोल दो, वो पानी खोलते हैं तो वो पानी जाता कहाँ है? अब ये बात है ना, देखिए ये टेबल टॉक से के जरिए होगा, ये नहीं कि इधर पाकिस्तान का एक कोई मिनिस्टर। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कहते हैं हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है टेबल टॉक करने की, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत है। नहीं, वही तो बात है कि वो अगर वो हमारे साथ ताल्लुक ना भी रखें तो उनको फर्क नहीं पड़ता। वो इस पॉइंट तक आए क्यों हैं? पाकिस्तान की अपनी वजह से हैं। अगर आपने इंडिया भी बिलीव करते हैं डे वन से अगर आप एक अच्छे रिलेशन उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखते, आप उनके साथ ट्रेडिंग करते, उनके साथ एक मतलब दोस्ताना रिलेशन ना भी होते तो इतने भी ना होते। हमेशा इंसान को एक आंख मिलने वाली छोड़नी चाहिए। उसी तरीके हम यहाँ पे भी अगर इम्प्लीमेंट करें तो एक कंट्री के साथ आपको इतनी भी नहीं बिगाड़नी चाहिए कि आप उसके साथ दुश्मनी पाल लें। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को देख लो, कितनी एक दूसरे के साथ लड़ाई रहती है लेकिन ट्रेड नहीं रुकती, कुछ भी नहीं रुकता। दे आर डूइंग, ये अब प्रोफेशनल हुए ना, ये प्रोफेशनलिज्म है ये। दरअसल अब देखेंगे क्या नाम है, हम जो है ट्रेड बंद कर देते हैं अपनी, नुकसान इंडिया को कुछ नहीं हो रहा। उनकी ट्रेड तो जाहिर सी बात है पूरी वर्ल्ड वाइड जाई जा रही है। उनके जो वीज़ाज हैं वो हर कंट्री के लिए ओपन है। इंडिया के हालात ठीक है, बेहतर है हमसे, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है। मेरी आवाम से भी यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपनी ये जंगी महाज पर इंडिया के साथ कोई हमारा दुश्मनी नहीं है इस तरह की कि हमारे सिर्फ दिलों में या हमारे दिमागों में ये बात बैठे कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इंडिया से अगर ताल्लुकात बेहतर करेंगे, इंडिया के साथ क्या नाम है हम बेहतर होकर चलेंगे तो हमारा ही फायदा होगा। इंडिया का इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है। ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो, इसमें कोई शक नहीं। वैसे भी अगर दुनिया का कोई एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है ना, ऑटोमेटिकली उसके नेबर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अगर दोनों मुल्कों में अमन लाएं, दोस्ती करें, जितनी वो तरक्की कर रहे हैं हमें भी साथ लेके चले, हम उनको साथ लेके चले, हम लोग तरक्की कर सकते हैं।